नमस्कार दोस्तों। देखो, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ सवालों को लेकर बात कर रहे हैं। अभी जैसा कि आपको विदित है, EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों को लेकर के एक बड़ी भर्ती होने जा रही है और उस बड़ी भर्ती के संदर्भ में कौन कौन से पदों पर ये भर्ती होने वाली है उसको लेकर के पिछले वीडियो में हमने इसको डिटेल से देखने का प्रयास किया था। उसी वीडियो में जो डिटेल से अपन ने बातचीत की, उस बातचीत के दौरान कुछ ऐसी जानकारियां अधूरी रह गई या फिर हो सकता है कि उनके बारे में एक सवाल अपने मस्तिष्क में खड़ा हुआ। उसके आधार पर कुछ सवाल जो है आप लोगों के कमेंट्स के माध्यम से मुझे मिले हैं, उनको लेकर के अभी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि ये एक स्थायी रूप से होने वाली केंद्रीय स्तर की बड़ी भर्ती है। जैसे नवोदय विद्यालय होते हैं या फिर केंद्रीय विद्यालय होते हैं, उसके अकॉर्डिंग लगभग उसी के समकक्ष ये भर्ती है, जिसमें एक अच्छी जॉब के साथ में आपको सिक्योर भविष्य मिलने वाला है। तो आप लोगों को पूरे मन के साथ में इसके बारे में सोच समझ करके तैयारी करते हुए सफल होने का प्रयास करना है। इसीलिए मैं इससे जुड़े हुए कुछ सवाल जो आपके थे उनका भी जवाब देना चाहता हूं कि आप बिल्कुल स्पष्ट रहें और इस परीक्षा को लेकर के आप बेहतर तैयारी कर पाएँ। सवाल क्या क्या हैं, आपके एक एक सवाल को लेकर बात करते हैं। और ये है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो कि भारत देश में ट्राइबल एरियाज़ में पूरे देश में कोने कोने में खोले गए हैं। 740 के लगभग ये स्कूल हैं। इन स्कूलों में जो है विभिन्न पदों पर भर्ती यहाँ होने जा रही है, लेकिन स्पेशली हम जो है PGT और TGT और PRT को लेकर के यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्योंकि शिक्षक भर्तियों को लेकर के ही सामान्यतः हम बातचीत करते रहते हैं, तो उसको लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले नंबर का सवाल है दोस्तों आपका, ये NK ने लिखा है, सर TGT के लिए सीटेट चाहिए क्या? TGT के लिए सीटेट चाहिए क्या? और दूसरा सवाल लिखा है पंछी ने, तो इन्होंने लिखा है कि गुरुदेव इनके लिए सीटेट अनिवार्य नहीं है क्या? तो दोनों जो सवाल है वो लगभग एक जैसे हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो सारे कमेंट्स को देखें तो 100 से ज़्यादा सवाल सिर्फ यही है कि सीटेट जरूरी है या नहीं है, और इसीलिए मैंने इस सवाल को लिया। यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे इस एक कमेंट के साथ में 16 रिप्लाई है, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। तो आप ध्यान से इस बात को, इसका जवाब क्या है उसको आप समझ लीजिए और ध्यान रखिए कि इसमें ज़रूरी है या नहीं है। दोस्तों, 3 तरह की भर्ती जनरली हम देखते हैं टीचर्स में, PGT, TGT और PRT। तो यहाँ एक तो ये आपको स्मरण रहे कि ये जो भर्ती है इसमें PRT के लिए यानी जो प्राथमिक शिक्षक के लिए भर्ती है वो नहीं है। यानी PRT के लिए पहली से 5वीं क्लास तक के लिए इसमें कोई भर्ती नहीं है। ये स्कूल 6ठी क्लास से शुरू होते हैं, इसलिए पहली से 5वीं क्लास तक के लिए यहाँ टीचर्स की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जैसे DLED है, BSTC है, वो लोग जो है इस परीक्षा की तैयारी के लिए सोच रहे हैं, तो उनको इस तरफ मुंह नहीं करना है, उनको जो है DSSB अन्य जो दूसरी तैयारियां उनकी तरफ देखना है। ये ग्रेड सेकंड या लेवल सेकंड से लेकर के शुरुआत होने वाली भर्तियां हैं, जिसमें यहाँ पर दूसरी भर्ती है दोस्तों TGT। TGT के लिए यहाँ पर सीटेट जरूरी है, सीटेट जरूरी है। ध्यान रखना आप लोगों को, जो भी TGT के लिए अप्लाई करना चाहता है, मतलब हम यूँ बात करें ग्रेड सेकंड के समान ये भर्ती है, तो उसके लिए जो अप्लाई करना चाह रहा है TGT के लिए, उसके लिए सीटेट जरूरी है। और कौन सा वाला सीटेट जरूरी है? कई लोगों के सवाल इसमें थे कि हमने लेवल फर्स्ट वाला पास कर रखा सीटेट, तो वो लेवल फर्स्ट वाला जो सीटेट है वो इसमें वैलिड है क्या? तो ध्यान रखना, लेवल फर्स्ट वाला सीटेट इसके लिए वैलिड नहीं है, वो 1 से 5 के लिए है, और यहाँ पर आपको 6 से 8 वाला लेवल सेकंड वाला सीटेट चाहिए। तो ध्यान रहे आप लोगों को, TGT के लिए सीटेट जरूरी है, और ये कौन सा वाला चाहिए आपको? लेवल 2 वाला। ये भी आपको ध्यान रखना, लेवल 2 या लेवल सेकंड वाला सीटेट आपका उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो निश्चित रूप से आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा, और सभी लोगों ने जिन्होंने कमेंट किए, उम्मीद करता हूं वो इस सवाल के जवाब से संतुष्ट होंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है PGT। PGT के लिए दोस्तों सीटेट की आवश्यकता नहीं है। PGT के अंदर जिस सब्जेक्ट में आप जो है PGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं,
उस सब्जेक्ट में आपका पीजी होना जरूरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है, स्नातकोत्तर होना जरूरी है, चाहे एमए है, आप एमएससी है, जो भी है, और साथ ही साथ आपको बीएड होना जरूरी है। उसके लिए आप लोगों को जो है सीटेट की आवश्यकता नहीं है। तो तीनों बात स्पष्ट हो गई है। 3 तरह की शिक्षक भर्तियां यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है सामान्यतः, लेकिन यहाँ 2 तरह की भर्ती है, जिसमें एक आपका पीजीटी है, दूसरा टीजीटी है। और इन दोनों में से पीजीटी के लिए सीटेट जरूरी नहीं है, टीजीटी के लिए सीटेट जरूरी है, पीआरटी के लिए कोई वैकेंसीज यहाँ पर नहीं है। इसके ऊपर भी जैसे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है, उसके लिए भी सीटेट आवश्यक नहीं है। अब इसके बाद में चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है ये फिर वही वापस एक बार रिपीट हो गया है, जो किसका है, सीटेट के लिए, जिसके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है अपना, इंदु ने ये सवाल किया है और लिखा है सिलेबस भी बताओ गुरुदेव जी। देखिए, इसके सिलेबस को लेकर के अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है डीएसएसबी का या केंद्रीय विद्यालयों में भर्ती के लिए जो सिलेबस, जो पाठ्यक्रम निर्धारित है, लगभग उसी प्रकार का सिलेबस इसमें आने की संभावना है। और इसका सिलेबस जो ही क्लियर होता है, स्पष्ट होता है, निश्चित रूप से मैं अपने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने का पूरा प्रयास करूंगा। उसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करने की ज़रूरत है, सिलेबस आते ही आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी आप जानते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के लिए तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जीके सामान्यतः पूछा ही जाता है। आजकल जो है फर्स्ट पेपर आता है, उसमें मैथ, रीजनिंग वगैरह के, इस तरह के जनरल साइंस वगैरह के सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो वो तो आपको तैयार करना ही चाहिए। पैडागोजी जो है उसका भी इसमें छोटा बड़ा रोल होता है, तो उसको लेकर के भी आपको अपनी तैयारी रखनी चाहिए। बाकी मोटे तौर पर सब्जेक्ट जो है वो तो आपका परफेक्ट आपको करना ही है, तब तक सिलेबस भी आपके सामने होगा और आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। आगे है, ये लिखा है उपासना धाकड़ ने, और उपासना ने लिखा है बीएसटीसी वाले भी डाल सकते हैं क्या इसमें, बिना सीटेट वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो बीएसटीसी वाले जो होते हैं वो फर्स्ट से लेकर 5th के लिए योग्य होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट से लेकर 5th के लिए वैकेंसी यानी पीआरटी की वैकेंसीज नहीं है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो एक तो बीएसटीसी वाले इस तरह से इसके लिए भाग नहीं ले सकते। दूसरा, बिना सीटेट के तो वैसे भी संभव नहीं है। हम डीएसएसबी के लिए भी पीआरटी का करते हैं, तो वहाँ पर भी अपने को सीटेट तो क्वालिफाई होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में बीएसटीसी वाले जो है इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पीआरटी की सीटें उपलब्ध नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट है, अगला आप सवाल है, ये है राजी का, और इन्होंने लिखा है सर बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स 4 ईयर वाला भी अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो देखो, बीएड एक तो 2 वर्ष का बीएड होता है, हमारे यहाँ पर 2 वर्ष का बीएड पाठ्यक्रम चलता है। इसके अलावा 4 वर्ष का हमारा आजकल पाठ्यक्रम चलता है इंटीग्रेटेड, जिसमें 3 वर्ष आपका स्नातक होता है और 1 वर्ष उसमें बीएड होता है। दोनों इस तरह से मिलाकर के जो है 4 वर्ष में होता है। हालांकि उसमें जो स्नातक के जो स्तर के आपके कोर्सेज होते हैं, उनमें बीएड के कोर्स भी साथ साथ में चलते हैं, यानी 2 साल के बीएड वाला पाठ्यक्रम उसी में शामिल होता है पहले साल से ही। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो 4 साल का पाठ्यक्रम होता है। और यहाँ पर जो है, चाहे आप पीजीटी के लिए कर रहे हैं, पीजीटी के लिए, चाहे आप टीजीटी के लिए कर रहे हैं, दोनों में ही आपका इंटीग्रेटेड कोर्स वैलिड है। इसलिए आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति बीए बीएड है, कोई भी व्यक्ति बीएससी बीएड है, तो वो निश्चित रूप से इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रहे कि इंटीग्रेटेड कोर्स जो है इसके लिए वैलिड है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट देखिए, तनु ने लिखा है कि सर 24 ईयर एज वाले भी फॉर्म भर सकते हैं क्या। तो देखो, पीजीटी और टीजीटी दोनों की ही एज लिमिट जो है मैं आपको पहले बता चुका हूं पिछले वीडियो में। लगभग 40 वर्ष जो है पीजीटी के लिए और 35 वर्ष जो है टीजीटी के लिए तय है। इसलिए एज लिमिट तो जो आराम से वो भर सकता है। इसके लिए फॉर्म भरने की जो एज है वो 40 और 35 है। इसके अलावा भी केंद्र सरकार के नियमानुसार जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं आरक्षण के अंदर, उनके लिए इसमें अलग से भी छूट मिलेगी। तो यहाँ पर वो भर सकते हैं फॉर्म। नेक्स्ट है, मानसी दवे ने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है सर टीजीटी के लिए बीएससी ऑनर्स वाले एलिजिबल हैं क्या, और सेकंड ग्रेड में भी बीएससी ऑनर्स वाले एलिजिबल हैं क्या। तो देखो, यहाँ क्या है और क्या नहीं है, इसके अंदर खास बात है वो आपको ध्यान में रखनी है कि टीजीटी हो
या फिर ग्रेड सेकंड हो, टीजीटी हो या ग्रेड सेकंड हो, दोनों में ही एक नियम है कि जो स्नातक की आपकी डिग्री है या स्नातक की जो पढ़ाई आपने की है उसमें तीनों वर्षों में, उसमें तीनों वर्षों में, 3 वर्ष की हमारी स्नातक की डिग्री होती है, तो तीनों वर्षों के अंदर आपके वो सब्जेक्ट होना जरूरी है जिससे आप ग्रेड सेकंड या टीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं या उसके लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप हिंदी से टीजीटी बनना चाहते हैं या ग्रेड सेकंड बनना चाहते हैं, तो हिंदी आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल यानी तीनों ईयर में होना जरूरी है, कंपलसरी है। तो ये अपने को ये ध्यान रखना है कि तीनों वर्षों में हमारे वो विषय है तो वो हमारे लिए ग्रेड सेकंड और टीजीटी के लिए उपयोगी है और वो वैलिड है। तो इसके लिए आपको अपना विचार करना है कि क्या ये 3 वर्ष के लिए आपके पास में है। अब इसके बाद में नेक्स्ट सवाल आपका है, ये लिखा है मनीषा ने, ये डायरी लिखते हैं और इन्होंने लिखा यहाँ पर, हेलो, मुझे EMRS स्कूल के बारे में डिटेल से जानना था, क्या टीचर्स के लिए फुल टाइम जॉब है, 6 आवर्स की है, क्या इन स्कूल की जॉब में स्कूल कैंपस में ही रहना पड़ता है, प्लीज़ बताएं। तो देखिए अच्छा सवाल है ये दोस्तों। इसमें पहले अब तक जो है अस्थायी प्रकार से टीचर्स लेकर के जो है कार्य आगे बढ़ाया जा रहा था। अभी वर्तमान में इस बार जो है स्थायी शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्ति होनी है और स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ही जो है अभी वर्तमान में नोटिफिकेशन आया हुआ है और अब इसके लिए विज्ञापन जारी होने वाला है बहुत जल्द, और बहुत जल्द विज्ञापन होने के बाद में स्थायी टीचर्स की यहाँ पर भर्ती होगी या जो भी कर्मचारी इसमें जो है लिए जाने वो सब स्थायी रूप से भर्ती होने वाले हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर जो भी कर्मचारी होंगे या टीचर्स होंगे पीजीटी टीजीटी के, वो सब क्या होंगे दोस्तों, वो सब यहाँ पर स्थायी होंगे। अब दूसरा सवाल ये है कि ये जो है कैंपस में ही रहना पड़ता है क्या, तो ये रेजिडेंशियल स्कूल है। रेजिडेंशियल स्कूल जो है वो भी उन एरिया में है, ट्राइबल एरिया में, जहाँ पर बच्चे वहीं रहेंगे पढ़ेंगे, तो टीचर्स के लिए भी संभवतया यहाँ पर रेजिडेंस होने की ज़रूरत है और रेजिडेंस निश्चित रूप से यहाँ पर होंगे ही। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है आप लोगों को ये बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि ये जॉब जो है रेजिडेंशियल स्कूल में है, तो 99% हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर उनको वहाँ रहने की आवश्यकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कैंपस के आसपास कोई रेजिडेंस की व्यवस्था हो, लेकिन ये आगे का मुद्दा। पहला मुद्दा ये है कि हम इसके लिए तैयारी करें, बेहतर तरीके से स्थायी जॉब को प्राप्त करें और उसके बाद में फिर आगे की जो चीज़ें हैं वो तो अपने जीवन से जुड़ी है, चलती रहेगी। अगला जो सवाल है वो है क्रेजी विशेष, इन्होंने लिखा है, सर सिलेबस को DSSB और EMRS में डिफरेंट कर बताना। देखिए अभी तक जो है इसका सिलेबस स्पष्ट नहीं है। DSSB का पाठ्यक्रम तो आपको पता है ही, DSSB के पाठ्यक्रम को लेकर एक वीडियो में पीछे मैं बता भी चुका हूँ कि क्या क्या उसमें रहता है लगभग। EMRS का अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि DSSB जो है ये दिल्ली के जो स्कूल हैं, दिल्ली सरकार से जुड़े हुए, उनसे संबंधित भर्ती होती है और ये पूरे भारत देश के लिए है। ये पूरे भारत देश के लिए जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके लिए भर्ती है। अभी तक इसके पाठ्यक्रम को लेकर के हम बात करें तो लगभग ये जो है हमारे नवोदय स्कूल होते हैं, केंद्रीय स्कूल होते हैं, उनमें जो भर्तियाँ होती है उसके अकॉर्डिंग लगभग ये भर्ती है। तो उसी तरह से क्या पाठ्यक्रम इसमें रहता है वो आपको अभी स्पष्ट रूप से बताने में मैं असमर्थ हूँ, पर निश्चित रूप से समय रहते आपको बताने का प्रयास करेंगे। पर ये ध्यान रहे दोनों अलग अलग है, DSSB अलग है और EMRS अलग है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका सवाल है MRX इन्होंने दिया है, कोई दोस्त ये बताए कि इन पेपर को कौन दे सकता है, केवल ट्राइबल एरिया में रहने वाले लोग दे सकते हैं या फिर सभी जगह के लोग दे सकते हैं। तो देखिए ये पूरे भारत के लिए खुला हुआ है, पूरे भारत देश से या संपूर्ण भारत देश से कोई भी व्यक्ति जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है, संपूर्ण भारत देश के लिए, क्योंकि संपूर्ण भारत देश में ही सभी क्षेत्रों में ट्राइबल एरियाज में स्कूल है और देश के किसी भी कोने का व्यक्ति जो योग्यता रखता है आवेदन करने की शिक्षक के रूप में या अन्य किसी पद के लिए, वो निश्चित रूप से इनमें अपना आवेदन कर सकता है। तो ये सभी के लिए ओपन है। और ये है हमारा अंतिम सवाल, ये है कविता वैष्णव का,
कविता वैष्णव ने लिखा है, सर प्लीज बताओ जुलाई अगस्त में होने वाले सीटेट से इसमें फॉर्म भर सकते हैं क्या? बिल्कुल। देखिए, टीजीटी के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, टीजीटी के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोगों को अगर अभी पहले से ही आप लोग जो है सीटेट पास है तो बहुत अच्छी बात है। सीटेट कौन से वाला होना चाहिए मैं बता चुका आपको पहले, लेवल सेकंड वाला, लेवल 2 वाला सीटेट जो 6 से 8 के लिए जनरली अपन मानते हैं, वो सीटेट आपका पास होना जरूरी है। अगर पहले से ही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप पहले से नहीं है तो सोने पे सुहागा आप लोगों के लिए है, स्वर्णिम अवसर आप लोगों के लिए कि सीटेट जुलाई में होने की पूरी संभावना है। और जुलाई 2023 में जो सीटेट होगा उस सीटेट के अंदर आपको भाग लेना चाहिए और लेवल सेकंड वाला सीटेट जो है उसको भाग लेकर के क्वालिफाई करना चाहिए। यदि आप अपनी पात्रता उसमें सिद्ध कर लेते हैं, आप इस टेस्ट में पास होते हैं तो आप निश्चित रूप से आने वाली इस सीटेट के बाद में आप जो है टीजीटी के लिए योग्य हैं। टीजीटी के लिए आप योग्य हैं, टीजीटी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोगों को जो भी अभी सीटेट क्वालिफाई नहीं है उनको सीटेट का भी प्रयास करना चाहिए। अभी महीने 2 महीने का समय निश्चित रूप से इस भर्ती में लगेगा, जो समय इसके अंदर लगेगा उसके समय तक आप लोग सीटेट की अपनी अच्छे से तैयारी करके जुलाई वाले सीटेट को आप क्वालिफाई कर सकते हैं, आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ये थे आपके कुछ खास कमेंट जो कि एक तरह से सवाल थे आप लोगों के, जिन कमेंट्स के जवाब आपको देने जरूरी थे। वैसे तो बहुत सारे और भी कमेंट हैं जिनमें अनेक प्रकार के सवाल हैं, वो सवाल जितने महत्वपूर्ण नहीं है उससे कई गुना महत्वपूर्ण ये सारे सवाल थे। ये सवाल मैंने एक एक व्यक्ति के यहाँ पर सम्मिलित किए, बाकी इस तरह के अनेकों लोगों ने लिखे हैं, यानी जो बात यहाँ पर शामिल की है उन सब लोगों के लिए जवाब है जिन्होंने कमेंट के माध्यम से लिखा है। सैकड़ों कमेंट के अंदर एक एक बात को 10-10, 15-15 बार लोगों ने लिखा है, वो कमेंट्स मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं और आपको जवाब मिल गए होंगे आपके सवालों के। ये सवालों के जवाब आप लोगों की आने वाली तैयारी में मील का पत्थर साबित हों और आने वाली इस परीक्षा के लिए आप बेहतर तैयारी करके अपने भविष्य को बना पाएँ। इसी उम्मीद के साथ में इन सवालों के जवाबों से आपको संतुष्टि मिले, ये मेरा प्रयास रहा है। और भी इससे संबंधित कोई भी आपका सवाल हो, किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए, आवेदन को लेकर के मैं आपको बता ही चुका हूँ कि लगभग 1-2 महीने के अंदर इसके लिए विज्ञापन जारी हो जाएगा, आवेदन शुरू हो जाएंगे। परीक्षा कब होगी इसका अभी हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन वो समय दूर नहीं जब इसकी परीक्षा होगी। आवेदन होने के बाद में ज़्यादा समय इसमें लगभग नहीं मिलेगा आप लोगों को, तो आपकी तैयारी आपको अभी से शुरू करने की आवश्यकता है। और भी कोई आपके सवाल हो तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से आप बताना, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। लेकिन आप लोगों को अपनी तैयारी को बरकरार रखना है, पूरी मेहनत करनी है, अभी से सफलता की दिशा में काम करना है। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं कि इस भर्ती में आप सफल हों। धन्यवाद।